ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे। आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है और सनातन धर्म में गंगा दशहरा बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी तिथि मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी और गंगा दशहरा के पावन दिन पर ही गंगा स्नान दान, जप तप और माँ गंगा की पूजा करने से व्यक्ति के 10 प्रकार के पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो ऐसे में चलिए जानते हैं गंगा दशहरा की तिथि और स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यदि गंगा स्नान ना कर पाएं और दीपदान गंगा जी के तट पर ना कर पाएं तो घर पर कैसे दीपदान करना चाहिए, गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त कैसे कर सकते हैं। इस बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि 25 जून दिन सोमवार को सुबह 4:32 से शुरू होगी और 26 जून मंगलवार को 5:11 पर दसवीं तिथि का समापन होगा। ऐसे में इस बार उदय तिथि के अनुसार 25 मई दिन सोमवार को ही गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन गंगा दशहरा का स्नान दान और व्रत भी रहेगा। इस बार ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास भी पड़ रहा है, तो गंगा दशहरा का पर्व इस बार अधिक मास में ही मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार दशहरा शब्द का अर्थ 10 प्रकार के पापों का हरण करना होता है, इसलिए भक्त पवित्र दिन पर स्नान दान, हवन, पितृ तर्पण और गंगा स्रोत का पाठ कर सकते हैं। मान्यता है कि गंगा जी में डुबकी लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह दूर हो जाती है। इसके अलावा इस दिन जल का दान, अन्न का दान और जरूरतमंदों की सहायता करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस बार गंगा दशहरा का यह महापर्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रहों की चाल और बार का संयोग इस दिन को अक्षय पुण्य फलदायी बना रहा है। इस वर्ष यह पर्व सोमवार को पड़ रहा है। गंगा जी भगवान शिव जी की जटाओं से निकली हैं और सोमवार भगवान शिव जी का दिन है और यह संयोग अर्धनारीश्वर ऊर्जा को जागृत करता है जो भक्त को शक्ति और शांति प्रदान करता है। राजा भागीरथ और उनके वंशजों की कठोर तपस्या और अथक प्रयास के फलस्वरूप आज के पावन दिन पर ही माँ गंगा स्वर्गलोक से धरती पर अवतरित हुई थी और इस पावन दिन पर 10 प्रकार के दान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। चाहे आप 10 ब्राह्मणों को या फिर 10 की संख्या में कोई भी उपयोगी सामग्री का दान किसी भी निर्धन व्यक्ति को या फिर किसी योग्य ब्राह्मण देवता को कर सकते हैं। आज के दिन 10 की संख्या में दीप दान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन माँ गंगा को 16 श्रृंगार की सामग्री, साड़ी, चुनरी आदि भेंट चढ़ाई जाती है और कच्चे दूध और जल में काले तिल मिलाकर गंगा जी का अभिषेक किया जाता है। धूप दीप और आरती उतारने से माँ गंगा सभी पापों का नाश करती हैं और व्यक्ति को सद्बुद्धि प्रदान करती हैं। अगर आज के दिन पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध या फिर पिंडदान किया जाए तो उससे पितरों को भी मोक्ष मिल जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं स्नान दान और अन्य शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो इस बार 25 मई दिन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त जो कि सुबह स्नान और पूजा पाठ के लिए, जप के लिए उत्तम होगा, सुबह 4:09 से लेकर 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:46 पर। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ना कर पाएँ तो कम से कम सूर्योदय होने तक स्नान अवश्य कर लीजिए। इस दिन सूर्यास्त होगा 7:01 पर और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 2:50 तक रहेगा। इसके बाद में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। हर्षण योग सुबह 3:44 तक रहेगा। बाद में वज्र योग प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। इस समय में आप राहु केतु से संबंधी उपाय कर सकते हैं या राहु केतु से संबंधित चीजों का दान दे सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त जो कि दान आदि के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, सुबह 11:57 से दोपहर 12:50 तक रहेगा।
प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 4:24 से 5:26 तक रहेगा और शाम के समय दीपदान पूजा करने का शुभ मुहूर्त, जिसमें गोधूली मुहूर्त शाम 7:09 से लेकर 7:30 तक रहेगा। इसके अलावा आप 8:12 पर भी शाम की पूजा कर सकते हैं। आज के दिन हो सके तो कहते हैं जल में दीप अवश्य प्रवाहित करें। यदि गंगा जी में स्नान करना संभव ना हो तो नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। अगर गंगा जी में दीपदान करना संभव ना हो तो आसपास पवित्र जहाँ पर भी जल की जगह हो या फिर घर में पीने के पानी के स्थान पर भी, रसोई घर में, वहाँ पर भी आप दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा एक परात में शुद्ध जल और गंगा जल मिलाकर उसमें भी आप आटे के दिए या फिर पत्तों की दोनी बनाकर दीपदान कर सकते हैं। इससे भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और आज के पावन दिन पर लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान, जलदान, जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसका दान आपको जरूर ही करना चाहिए। तो यह थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी होगी। वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही व्रत, पूजा और धार्मिक जानकारियों के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।